ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। तो मंगलाचरण के दोनों श्लोकों से उपनिषद और कारिका का जो भाव है मानो वो भगवान भाष्यकार ने प्रकट कर दिया। तो उसका विषय क्या है, अधिकारी कौन है, प्रयोजन क्या है, संबंध क्या है, ये भी उसी में अनुस्यूत है। क्योंकि उसकी व्याख्या आगे भगवान भाष्यकार स्वयं कर ही रहे हैं, इसलिए उसमें हम लोगों ने विचार वहाँ पर नहीं किया। लेकिन वो अनुबंध चतुष्टय वहाँ पर सम्मिलित है उसी मंगलाचरण के दोनों श्लोकों में। तो तुरीय तत्व से उसकी वंदना करते हैं, परिरक्षण की मांग करते हैं, वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म तत्व को आत्मरूप से साक्षात्कार करने की प्रेरणा देते हैं और इसी प्रयोजन से उत्तर ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसी विवक्षा से उत्तर ग्रंथ में अब आगे के ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। तो हम लोग भाष्य की पंक्तियों पर आते हैं। ये संबंध भाष्य लिखते हैं। ओम इति एतद् अक्षरम् इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् वेदान्तार्थसारसंग्रहभूतम् इदं प्रकरणचतुष्टयम्। ओम इति एतद् अक्षरम् इत्यादि आरभ्यते। अतएव न पृथक् संबंध अभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि। यानि एव तु वेदान्ते संबंध अभिधेय प्रयोजनानि तानि एव इह भवितुम् अर्हन्ति। तथापि प्रकरणव्याचिख्यासुना संक्षेपतो वक्तव्यानि। यहाँ से शुरू करते हैं भाष्यकार। हम लोग पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। जो ओम इति एतद् अक्षरम इदम सर्वम, इदम सर्वम माने यह इदम इदम करके प्रतीत होने वाला प्रपंच। तो इदम सर्वम, जो भी प्रपंच है उसमें इदंता अवश्यंभावी है। यदि इदंता नहीं होगी तो वो प्रपंच का हिस्सा नहीं होगा। तो जो सर्व प्रपंच है अव्यक्त से लेकर के और भूत भौतिक प्रपंच तक, ये सब इदंता से अनुस्यूत है। इसलिए इदम शब्दवाच्य प्रपंच ही होता है। उसमें विशेषण भी लगा देते हैं सर्वम। सर्वम इदम माने कुछ छूटे ना, ऐसा इदम। तो क्या है, बोले ओम इति एतद् अक्षरम। यह जो ओम है यही
सर्व प्रपंच है। तो जो ओंकार है, ओम है, यह अक्षर ब्रह्म भी इसको कहते हैं। ओम निर्गुण परमात्मा का भी और सगुण परमात्मा का भी, निर्विशेष सत्ता का और सविशेष का दोनों का अभिधान है, वाचक है। यावत पर्यंत जहाँ तक श्रुतियों में इस ओंकार का वर्णन प्राप्त होता है, तो इसकी विभिन्न मात्राओं से और इसकी उपमाओं से सर्व प्रपंच का और प्रपंचातीत परमात्मा दोनों का वर्णन प्राप्त होता है। आगे उपनिषद में स्वयं ही इसका विस्तार आने वाला है और अन्य उपनिषदों में भी यह ओम सगुण उपासना के आलंबन के रूप में भी है और निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपाद्य विधान भी है। तो यह ओम एक ऐसा शब्द है जो सृष्टि के प्रारंभ में कहते हैं सबसे पहले इसी शब्द की उत्पत्ति हुई। स्फोटवाद के सिद्धांत के अनुसार, जो कि वेदांत को भी मान्य है, कि यह पूरा प्रपंच जो है वो ध्वन्यात्मक है, शब्दात्मक है। यह शब्द का ही विस्तार है। अव्यक्त से लेकर के भूत भौतिक प्रपंच तक यह शब्द के ही स्थूल और सूक्ष्म तारतम्यक विभाग हैं। यह एक सिद्धांत भी उपनिषदों में प्राप्त होता है, जिसको आधार बना के शैविज्म और स्फोटवाद की व्याख्या होती है। जो परा पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी वाणी है, इन्हीं चारों वाणियों से प्रपंच की व्याख्या की जाती है और उसका विधान ओम माना जाता है। इस तरह की भी एक प्रक्रिया से ओम की सर्वव्यापकता बताई जाती है। तो विषय अभी यह है कि ओम ही यह इदम सर्वम के रूप में जो प्रपंच अभिव्यक्त हो रहा है, यह मानो कि शब्दात्मक और शब्दातीत दोनों ही ओम से जाने जाते हैं। ओम उसका आधार बनता है, ओम उसका आलंबन बनता है। तो ओम की व्याख्या आगे आने वाली है। तो अभी इतना समझते हैं कि यही ओम जो है इदम अक्षरम सर्वम, ये अक्षर ओम, एकाक्षर ओम सर्व प्रपंच है। तस्य उपव्याख्यानम, तस्य माने तस्य ओंकारस्य, उस ओंकार का ही क्या है, उपव्याख्यानम। यह जो शास्त्र है जिसके अब आगे व्याख्या होने जा रही है, यह इसी ओंकार का ही व्याख्यान है, प्रकाशन है, उसका कथन है। उपसमीपे स्थिते सन्न ख्यायति प्रकाशयति, समीप रह करके जो व्याख्या होती है उसको बोलते हैं उपव्याख्यान। तो व्याख्यान जो है परोक्षात्मक भी होता है और अपरोक्षात्मक भी होता है। एक वह विषय जिसका व्याख्यान हो रहा है, वह व्याख्यान कर्ता के लिए भी परोक्ष है और श्रोता के लिए भी परोक्ष है। ऐसा भी व्याख्यान होता ही है। तो ऐसा जो व्याख्यान है वह यहाँ पर वह व्याख्यान नहीं है, यह उपव्याख्यानम है। यह व्याख्या जो है वह अपरोक्षात्मक है। माने यदि श्रोता अधिकारी है और वक्ता जो है उसको अनुभव संयुक्त वचन बोलता है, तो श्रोता और वक्ता दोनों के लिए यह विषय अपरोक्ष हो जाता है। तो इसलिए यह प्रकरण जो है उपव्याख्यानम है, ये ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। अर्थात इस प्रकरण का जो उपनिषद है उसका जो व्याख्यान माने हुए प्रकाशन है, जो उसकी व्याख्या है, जो उसका प्रवचन है, स्वाध्याय है,
वह ब्रह्मात्मैक्य बोध का सीधा सीधा जनक है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। तो ओंकारस्य तस्य ओंकारस्य उपव्याख्यानम इदं प्रकरणम, यह प्रकरण उसी का व्याख्यान है। कुछ विद्वत मंडली में उपव्याख्यान शब्द का अर्थ जो है उपाधि किया गया, गजब का अर्थ किया गया, और वो प्रामाणिक अर्थ है, क्योंकि विद्वान लोग वो प्रामाणिक हैं। कैसे इसको व्याख्या किया कि तस्य उपव्याख्यानम, तस्य ओंकारस्य इदं सर्वम उपव्याख्यानम उपाधि। यह जगत जो है उस परमात्मा की क्या है? उपाधि है। तस्य परमात्मनः, तस्य ओंकारस्य, ओंकार विधान है ब्रह्म का, तो तस्य ओंकारस्य उपाधि, यह इदं सर्वम। बढ़िया अर्थ किया। फिर जब उसका विस्तार किया अन्यत्र, तो कहते हैं वो जो एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत एक लाए, सूक्ष्म जो है जब अपने को अभिव्यक्त करता है तो जिस स्थूल का आश्रय लेता है वो उसकी उपाधि कहलाती है ना। अभिव्यंजक संस्थान को उपाधि कहते हैं। ये निश्चलानंद जी महाराज जी की व्याख्या है। अभिव्यंजक संस्थान का नाम उपाधि है। जैसे यह स्थूल शरीर है, यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है कि नहीं? स्थूल शरीर ना हो तो सूक्ष्म शरीर अपने को उपलब्ध कराने में असमर्थ है। तो यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, तो ये उपाधि है उसकी। किसकी उपाधि? सूक्ष्म शरीर की उपाधि। हाँ, जिस उपाधि का आश्रय लेके वो अपने को क्या कर रहा है? अभिव्यक्त कर रहा है। ठीक। और इसका क्रम इतना बढ़िया सजाया। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है ना? स्पष्ट। तो कारण शरीर अपने को उपलब्ध कराता है सूक्ष्म शरीर में, और कारण शरीर अभिव्यंजक संस्थान है जीव का। और जीव है अभिव्यंजक संस्थान परमात्मा का। ये क्रम उन्होंने लिया, बहुत सुंदर क्रम है ये। परमात्मा की जो उपलब्धि है वो कहाँ होती है? अहमअस्मि जीवत्व के रूप में ही तो उसकी उपलब्धि है, अहम के रूप में उसकी उपलब्धि है। तो वह जो जीव है वह बन गया अभिव्यंजक संस्थान किसका? ब्रह्म का। ब्रह्म को प्रकाशित कर रहा है, लक्षित करा रहा है, उपलब्ध करा रहा है। और जीव को उपलब्ध करा रहा है कारण शरीर, कारण शरीर को उपलब्ध करा रहा है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर को उपलब्ध करा रहा है स्थूल शरीर। ये अभिव्यंजक संस्थान को उपाधि कहते हैं। तो ये उपव्याख्यान क्या है? अभिव्यंजक संस्थान है। इसी तरह से यह जो इदम सर्वम प्रपंच है, जगत है, ये किसका अभिव्यंजक संस्थान है? ब्रह्म का। क्योंकि यदि यह जगत उपलब्ध नहीं होता तो ब्रह्म की अभिव्यक्ति वो अप्रमेय है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। तो इस तरह से ये, और उसी में उन्होंने एक बड़ा सुंदर वाक्य बनाया, अभिव्यंजक संस्थान होते हुए जो आच्छादक है, ठीक है, उसका नाम उपाधि है। अभिव्यंजक संस्थान होके आच्छादक हो गया, ढक लिया उसने उसके स्वरूप को, तो उसका नाम उपाधि है। अगर केवल अभिव्यंजक संस्थान है, आच्छादक नहीं है, तो बाधित है उपाधि। जीवन मुक्त का अनुभव क्या है कि वह अभिव्यंजक संस्थान तो है उसका, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, लेकिन आच्छादक नहीं है। जिसको यह अनुभव हो गया कि यह अभिव्यंजक संस्थान मात्र है, लेकिन
उस ब्रह्म का आच्छादक नहीं हो सकता, उसका यह कार्यकरण संघात बाधित हो जाता है, अंतःकरण बाधित हो जाता है। बाधिता अनुवृत्ति की एक बड़ी अच्छी व्याख्या ये प्राप्त हुई वहाँ पे। तो जीवन को अभिव्यक्ति दे, संस्कारों को अभिव्यक्ति दे, ठीक है, लेकिन उस स्वरूप का आच्छादन न करे, उसको ढके न, तो वह उसकी उपाधि नहीं बनती है, केवल अभिव्यंजक संस्थान बन जाता है। और यही जीवन मुक्त का अनुभव है। अस्तु, तो तस्य उपव्याख्यानम, आच्छादक का मतलब है स्वरूप को ढक लेना, उसको विस्मृत करा देना, विस्मृत करा देना। जैसे अहम ने क्या किया, जब वो अभिव्यक्त हुआ, अभिव्यंजित हुआ, तो उसने जो उसकी सत्ता चित्ता आनंद रूपता है उसको आच्छादित कर लिया। तो उस अभिव्यंजक संस्थान ने क्या काम किया, अभिव्यंजित हुआ और आच्छादित कर दिया, तो उपाधि बन गया, है ना। और अगर आच्छादित न करे तो बाधित हो गया, विवर्त हो गया। तो ये, और सृष्टि में भी क्रमशः ये देखा जाता है कि सूक्ष्म अपने को स्थूल करते हुए ही अभिव्यक्त होता है। जैसे जैसे वो स्थूलता की ओर बढ़ता है, अभिव्यक्त होता चला जाता है। ये क्रम है। अव्यक्त जब स्थूल हुआ तो महत हुआ, महत जब स्थूल हुआ तो अहम हुआ, फिर वो स्थूल हुआ तो पंच तन्मात्राएं हुई, फिर पंच तन्मात्राएं जब स्थूल हुई तो यह स्थूल पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हुई। इसलिए रस तन्मात्रा की उपलब्धि कहाँ है, जल। गंध तन्मात्रा की उपलब्धि है पृथ्वी। तो ऐसा कह सकते हैं, गंध का अभिव्यंजक संस्थान है पृथ्वी, है ना, और रस का अभिव्यंजक संस्थान है जल, रूप का अभिव्यंजक संस्थान है अग्नि। इस तरह से क्रम प्राप्त होता है। तो इस सृष्टि क्रम में भी दिखाई देता है कि जो स्थूल होता है वो अपने सूक्ष्म का अभिव्यंजक होता है। बस अगर आच्छादक हो गया तो उपाधि बन गया, और आच्छादक नहीं हुआ तो केवल अभिव्यंजक संस्थान बन गया, बस। तो यह ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य ओंकारस्य उपव्याख्यानम। खैर, यहाँ जो अर्थ है वो व्याख्या ही है। भाष्यकार कह रहे हैं कि समीपे स्थितः सन् अपरोक्षात्मक व्याख्या है यह प्रकरण, जिसकी चर्चा होने जा रही है। अब आगे कहते हैं, वेदांतार्थ सार संग्रह भूतमिदं प्रकरणम। वेदांतार्थ सार संग्रह, इसका अर्थ क्या है? वेदांत शब्द का अर्थ होता है वेदों का निश्चय, ये तो मालूम ही है सबको। अंत शब्द का अर्थ होता है निर्णय, मालूम है ना। अंत शब्द का अर्थ निर्णय होता है। तो वेदों का जो निर्णय है उसको बोलते हैं वेदांत। तो वेदों का जो परम निर्णय है वो है ब्रह्मात्मैक्य बोध। तो इस तरह से वेदांत कहेंगे जो ब्रह्म की, आत्मा की ब्रह्मता का निरूपण करता हो। अस्तु, वेदांत शब्द का अर्थ है वेदों का निर्णय। और वेदांत अर्थ, वेदांत का अर्थ क्या है? तो वेदांत के अर्थ की व्याख्या करते हैं टीकाकार। इसको जरा टीका देखिए, ये दूसरे पैराग्राफ में परिच्छेद में दूसरी पंक्ति है। यह एक प्रश्न उठाते हैं पहले कि किमिदं शास्त्रत्वेन व प्रकरणत्वेन व व्याचिख्यासितम्। यह जो आप व्याख्या करने जा रहे हो, यह व्याख्या शास्त्रत्वेन कर रहे हो या प्रकरणत्वेन कर रहे हो? माने ये शास्त्र है कि प्रकरण है? तो बोले ना आद्य, ये शास्त्र तो नहीं है।
क्यों? शास्त्र लक्षण अभावात् अस्य अशास्त्रत्वात्। बोले यह जो है ना, इसमें शास्त्र का लक्षण नहीं है, अभाव है। शास्त्र के लक्षण का अभाव है, इसलिए अशास्त्रत्वात्, शास्त्र के लक्षण का अभाव होने से शास्त्रत्वेन इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। यह जो मांडुक्य उपनिषद है, यह शास्त्र के लक्षण से रहित है। इसमें शास्त्र का लक्षण नहीं घटता है, अभी बताएंगे। तो बोले फिर किसका लक्षण घटता है? बोले प्रकरण का लक्षण घटता है। ठीक है, तो प्रकरण का लक्षण बताने से पहले जरा शास्त्र के लिए देखिए क्या कह रहे हैं। एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम ही शास्त्रम, ये शास्त्र की परिभाषा है। शास्त्र का मतलब होता है कि किसी एक प्रयोजन को लिया शास्त्र ने, और उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसके जितने अंग हैं सभी अंगों का प्रतिपादन करे, उसका नाम शास्त्र है। जैसे धर्मशास्त्र है, तो अब प्रयोजन क्या है? धर्म की व्याख्या करना। अब धर्म की व्याख्या करते हुए जितने उसके अंग हैं, अशेषार्थ है, सबका प्रतिपादन जब होगा तब उसका नाम पड़ेगा धर्म शास्त्र। वो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अधिकारी कौन है, प्रक्रिया क्या है, करणी क्या है, अकरणीय क्या है, इन सबको जब शास्त्र बताएगा वह ग्रंथ, तो उसकी संज्ञा पड़ेगी शास्त्र। तो शास्त्र का ये लक्षण है कि एक प्रयोजन को ले, उपनिबद्ध हो और अशेषार्थ का प्रतिपादन करे, उसका नाम है शास्त्र। यह लक्षण मांडुक्य उपनिषद में घटता नहीं है, क्योंकि प्रयोजन जो है ब्रह्मात्मैक्य बोध, उसके अशेषार्थ का प्रतिपादन यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है, इसलिए शास्त्र नहीं है, प्रकरण है। ठीक है, तो इसलिए इदम प्रकरणम बोलेंगे भाष्यकार आगे, इदम शास्त्रम नहीं बोला उन्होंने। ठीक, तो ये हो गया शास्त्र अशेषार्थ का प्रतिपादन करने वाले। तो वेदांतार्थ का मतलब क्या हुआ कि वेदांत शास्त्र। तो बोले वेदांत शास्त्र क्या है? उसके अंग देखिए, गिनाते हैं टीकाकार। अधिकारी निर्णय, गुरु उपसदन, पदार्थ द्वय, तद ऐक्य, विरोध परिहार, साधन, फलाख्य। यह 7 विषय हैं वेदांतार्थ के, वेदांत शास्त्र के। तो वेदांत का अर्थ क्या है? वेदांत को शास्त्र की संज्ञा तब प्राप्त होगी, या उस वेदांत के ग्रंथ को शास्त्र तब कहा जाएगा जब वह इन 7 का निरूपण करे। क्या है वो? तो संक्षेप में देख लीजिए। पहला तो अधिकारी निर्णय, ये अधिकारी कौन है। दूसरा गुरु उपसदन होना चाहिए। ठीक। तीसरा पदार्थ द्वय का वर्णन होना चाहिए, माने तत् और त्वम का। फिर दोनों का ऐक्य होना चाहिए, और फिर उस ऐक्य में जो विरोध आ रहा है उसका परिहार होना चाहिए। फिर उस परिहार करने के साधन बताए जाने चाहिए। प्रयोजन जो सिद्ध करना है उसका साधन बताया जाना चाहिए, और फल क्या प्राप्त होगा ये बताया जाना चाहिए। यह 7 का निरूपण अगर कोई भी ग्रंथ कर देता है उसकी संज्ञा शास्त्र हो जाएगी। इस दृष्टि से विवेक चूड़ामणि शास्त्र है ना। हाँ, कहते प्रकरण ग्रंथ है उसको, लेकिन वो शास्त्र है। तो जिनमें इन 7 का वर्णन होवे, अधिकारी निर्णय से शुरू होकर के और फल प्राप्ति तक, ये है तो उसको बोलते हैं शास्त्र। और शास्त्र की जो परिभाषा है, एक शासनात् शास्त्रम और संशनात् शास्त्रम। जो शासन करे वो शास्त्र, ये है जैमिनी धर्म मीमांसा।
जो संशन करे वो शास्त्र, यह है वेदांत शास्त्र। यहाँ पर बोध बोधक संबंध है, प्राप्य प्रापक संबंध नहीं है इस शास्त्र का। वो फिर और उसका विस्तार है। अस्तु वेदांतार्थ का अर्थ हो गया वेदांत शास्त्र। तस्य वेदांतस्य सार संग्रह भूतम। अब वेदांतार्थ का सार क्या है, इस पूरे वेदांत शास्त्र का सार क्या है? बोले इन सातों में जो ऐक्य है वह इसका सार है। ब्रह्म और जीव का जो ऐक्य है यही सार है। यह अधिकारी निर्णय से लेकर फल प्राप्ति तक जिन 7 अंगों का वर्णन किया गया है, उन 7 अंगों में जो ऐक्य का वर्णन है वही इसकी जान है। है ना? अगर ये न वर्णन किया जाए तो वेदांत का शास्त्र क्या हो जाएगा? निष्प्रयोजन हो जाएगा, उसकी कोई महिमा नहीं रहेगी। ब्रह्म को और जीव को, जीव और ब्रह्म के ऐक्य को बताना, अभेद दर्शन कराना, यही वेदांतार्थ का सार है। उसका संग्रह माने सम्यक ग्रहण किया गया है। तो अब वाक्य बन गया, वेद पद का अर्थ बन गया वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम इदम प्रकरणम। ये वाक्य बना, ठीक है। तब जाके पंक्ति लगी पूरी कि वेदांत शास्त्र के सारभूत ब्रह्मात्म ऐक्य बोध को बताने वाला ये इदम प्रकरण चतुष्टयम, ये प्रकरण चतुष्टय आरंभ किया जा रहा है। ओम इति एतद अक्षरम इत्यादि आरभ्यते। कहाँ से प्रारंभ किया जा रहा है? ओम इति एतद अक्षरम इत्यादि आरभ्यते, इस शब्द से प्रारंभ हो रहा है। उपनिषद यहीं से प्रारंभ होता है, इसलिए भाष्यकार उसका उल्लेख करते हैं। यह प्रकरण चतुष्टय प्रारंभ किया जाता है, ठीक। अतएव न पृथक संबंध अभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि। बोले इसलिए ये कोई बहुत ज़रूरत नहीं है कि अब हम पृथक से संबंध माने संबंध हो गया, अभिधेय माने विषय हो गया और प्रयोजन हो गया, अधिकारी इसमें अनुस्यूत कर लेना चाहिए। जो अनुबंध चतुष्टय है वो पृथक से बताने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों बताने की जरूरत नहीं है? बोले यानी एव तु वेदांते संबंध विधेय प्रयोजनानि तानि एव इह भवितुम अर्हन्ति। बोले जो वेदांत शास्त्र में अनुबंध चतुष्टय है, संबंध अभिधेय माने यहाँ विषय है, संबंध है, विषय है, प्रयोजन है, वही तानि एव इह भवितुम अर्हन्ति, वही का वही अनुबंध चतुष्टय यहाँ पर भी होने के योग्य है। इसलिए पृथक से बताने की कोई ज़रूरत वैसे नहीं है। जो वेदांत शास्त्र का है वही इस प्रकरण का भी अनुबंध चतुष्टय मान लेना चाहिए। लेकिन तथापि बोले फिर भी प्रकरण व्याचिख्यासुना संक्षेपतो वक्तव्यानि। बोले प्रकरण की व्याख्या करने की इच्छा रखने वालों को संक्षेप में उसका वर्णन करना चाहिए। यद्यपि वेदांत शास्त्र का ही है, तो हर शास्त्र, हर प्रकरण ग्रंथ लिखने वाला आचार्य फिर क्या करेगा? यही पूर्ववत लिख देगा। इसका वही अनुबंध चतुष्टय है जो वेदांत शास्त्र में है। इस तरह से फिर वो समस्त ग्रंथों में वैसा ही प्राप्त होने लगेगा। तो भाष्यकार कहते नहीं, देखो प्रकरण की देखो व्याख्या करने की जिसको इच्छा हो उसको संक्षेप में बता देना चाहिए कि अनुबंध चतुष्टय क्या है। अनुबंध चतुष्टय से तो सभी लोग परिचित हैं ना, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में यह बताना अनिवार्य होता है।
जो कोई भी अपने ग्रंथ का प्रीफेस लिखे, उपोद्घात लिखे, उसमें उसको इन चारों का वर्णन अवश्य कर देना चाहिए। उसको देखते ही ये समझ में आ जाता है कि यह ग्रंथ मेरे लिए पठनीय है अथवा नहीं है। अगर प्रीफेस बढ़िया लिखा हो तो पाठक को बड़ी सुविधा होती है कि ये ग्रंथ हमको पढ़ने योग्य है या नहीं है, मेरे मतलब का है कि नहीं, तो उसको समझ में आ जाता है। इसलिए बड़ी मंगलमयी परंपरा है ये कि अनुबंध चतुष्टय का निर्णय शास्त्र लिखने से पहले, प्रकरण लिखने से पहले किया जाए। बोले अच्छा, संक्षेपतः वक्तव्यानि, तो बताइए फिर, संक्षेप में ही सही बता दीजिए। भाष्यकार की कलम से जो निकलेगा वो तो उसका कहना क्या, तो देखो संक्षेप में बताते हुए क्या विषय डाल देते हैं। ये थोड़ा पंक्ति ध्यान से देखनी पड़ेगी। तत्र, इस अनुबंध चतुष्टय के संबंध में, प्रयोजनवत साधन अभिव्यंजकत्वेन अभिधेय संबद्धम शास्त्रम पारंपर्येण, यह पंक्ति यहाँ तक है। बोले जो प्रयोजनवत, प्रयोजनवत माने प्रयोजन वाला। प्रयोजन वाला कौन होता है? अधिकारी। प्रयोजन से जो युक्त है उसी का नाम है अधिकारी। अधिकारी निर्णय की सबसे सरल व्याख्या है ये कि मुमुक्षु को ही अधिकारी कहते हैं। जिसका प्रयोजन है बस उसी का नाम अधिकारी है। अब उसका विस्तार आप साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता में कर लो, ठीक है, लेकिन मूल परिभाषा ये है कि उसको प्रयोजन वाला होना चाहिए। क्या प्रयोजन होना चाहिए? मेरे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति मेरा प्रयोजन है, उसी को अधिकारी कहते हैं। वेदांत का जो अधिकारी है वो स्वयं अपने आप में एक बड़ी चीज है। क्योंकि ये अधिकारी जो निर्णय है, अगर हम लोग जब साधन चतुष्टय संपन्न वाले में देखते हैं तो उसमें भ्रम हो सकता है कि समदम आदि तो बहुत तरह के अधिकारियों में होते हैं, वो तो अतिव्याप्ति है उसमें, वो लक्षण दूसरे अधिकारियों में भी जाता है। जिसको धर्मशास्त्र पढ़ना है, योग शास्त्र पढ़ना है, उसको भी समदम आदि चाहिए, तितिक्षा चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समाधान चाहिए, विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए। ये लक्षण अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त हैं, ठीक है। केवल जो मुमुक्षुत्वम है वो भी अतिव्याप्ति से ग्रस्त है अगर उसकी व्याख्या न की जाए तो, क्योंकि छूटने की इच्छा रखने, मुक्त होने की इच्छा रखने से ही व्यक्ति उसमें प्रवेश करता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मुझे रोग है और रोग का मैं निदान चाहता हूँ, तो रोग से मुक्ति की इच्छा रखते हुए ही तो मैं चिकित्सा शास्त्र में प्रवेश करूँगा। तो इसलिए वो अतिव्याप्ति दोष मिल की संभावना है उसमें। तो मुख्य लक्षण अधिकारी का क्या बनता है कि जो ये निश्चय कर पाए अपने जीवन में कि उसको अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहिए, तात्कालिक निवृत्ति नहीं चाहिए। एक बड़ा निर्णय है किसी के जीवन का, क्योंकि जितने बार भी दुखों की निवृत्ति हुई है उसके पश्चात पुनः दुख की प्राप्ति होती है। तो उसने पूरे जन्म में, पूरे जीवन में और पूर्व के अनेकों अनेकों जीवनों में संचित अनुभवों से जब वो विचार करने बैठा तो उसने ये पाया कि अभी तक हमारे दुखों की निवृत्तियां तो हुई लेकिन आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हुई है। तो वो कौन सा साधन हो सकता है जो हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कर दे? इस विचार से भावापन्न होकर के जो मोक्ष हो जाता है कि नहीं, अब हमको ऐसा साधन चाहिए जो हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करे, हमें अब तात्कालिक निवृत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। इस निर्णय से ही वो
योग शास्त्र से विरत हो जाएगा, धर्म शास्त्र से विरत हो जाएगा, लौकिक विद्याओं के शास्त्र से निवृत्त हो जाएगा। क्योंकि ये सारे शास्त्र क्या करते हैं, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करने में कोई समर्थ दिखाई नहीं देता है। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है किसी मुमुक्षु, किसी व्यक्ति के, साधक के जीवन में, कि वो इसको अपने हृदय से बिल्कुल स्वीकार करके इस विचार को आलिंगन कर ले कि नहीं, अब तो कोई और उपाय दिखता नहीं है। ऐसे प्रयोजन वाले को बोलते हैं वेदांत का अधिकारी। इसकी भगवान भाष्यकार ने ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में एक पंक्ति लिखी है, जो अपने दुखों का कारण भ्रम को मानता है, अज्ञान को मानता है, वही इस ब्रह्म सूत्र का अधिकारी है। ये पंक्ति लिखी उन्होंने। जिसको यह निश्चित हो गया है कि हमारे समस्या का कारण जो है वो भ्रम है, अज्ञान है, बोले वही फिर इस ब्रह्म सूत्र में प्रवेश करे। अन्यथा फिर यह ब्रह्म सूत्र उसके काम का ज़्यादा सिद्ध नहीं होगा। भ्रम की निवृत्ति के लिए ही वेदांत शास्त्र का, वेदांत दर्शन का प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन वेदांत शास्त्र का नहीं है। उपासना बताना, अंतःकरण को निर्मल करना, सृष्टि के विज्ञान को समझना, ये सब प्रयोजन वेदांत शास्त्र के नहीं है। हाँ, ये भ्रम के निवारण के किसी अंश में अनुकूल सिद्ध हो रहे हों तो उतने अंश में उपादेय हैं, अन्यथा नहीं है। इसलिए वेदांत का अधिकारी एक बहुत विलक्षण है, विलक्षण आदमी होता है वो, जिसने इतने बड़े निर्णय को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। अब उसकी प्रवृत्ति कहीं हो नहीं सकती सिवाय आत्ममंथन के। प्रायोरिटी पे जीवन में की चीज रह जाएगी, आत्ममंथन, क्योंकि और कहीं समस्या सुलझने वाली है नहीं। तो ये प्रयोजनवत है, ये हो गया अधिकारी। साधन अभिव्यंजकत्वेन अभिधेय संबद्धम शास्त्रम। ये जो शास्त्र है ये क्या है, यह साधन को प्रकाशित करता हुआ, साधनों को बताता हुआ, जो उसका विषय है अभिधेय, उसके साथ इस शास्त्र का संबंध होता है। ऐसे वेदांत शास्त्र का विषय क्या है, अभिधेय क्या है, ब्रह्म, और साधन क्या है, जीव को ब्रह्म बताना। ध्यान रखना, अब ये वो साधन नहीं बताएंगे। श्रवण मनन निधि ध्यान तो चलो परंपरागत साधन हैं। साधन का सार क्या है, वेदांत शास्त्र क्या साधन बताएगा, बोले जीव ब्रह्म का ऐक्य, इसी साधन को बताएगा, यही साधन है। और विषय अभिधेय क्या है, बोले अभिधेय ब्रह्म है। तो जिस शास्त्र का विषय है ब्रह्म और साधन है जीव ब्रह्म की एकता को बताना, तो साधन का अभिव्यंजन करते हुए, ठीक है, शास्त्र अपने विषय के साथ परंपरा से संबंधित है। पारंपर्येण शास्त्रम संबद्धम, यही परंपरा से संबंधित है। इस पे भी और थोड़ा और ध्यान इसलिए देना पड़ेगा। ये जो पारंपर्येण है, सारे के सारे शास्त्रों की अपने विषय के साथ संबंधित होने की प्रक्रिया यही है, इसीलिए उसको बोल रहे हैं पारंपर्य। परंपरा से जितने भी शास्त्र हैं, जैसे धर्मशास्त्र है, तो धर्मशास्त्र का विषय क्या है, धर्म। साधन क्या बताएगा, उसी धर्म को प्राप्त करने वाले साधनों का प्रकाश करेगा। प्रयोजनवान कौन है, जिसको धर्म चाहिए, जो धर्मशील होना चाहता है। तो धर्मशील जो होना चाहता है वह धर्मशास्त्र के पास गया, उस धर्मशास्त्र का विषय है धर्म,
और उसकी प्राप्ति का साधन अभिव्यंजकत्वेन बता रहे हैं, तो धर्मशास्त्र का विषय के साथ संबंध सिद्ध हो गया। ये परंपरा किसी भी शास्त्र की होती है, ऐसा हो ही नहीं। इसमें अगर कहीं भी चेन टूटी तो लिंक टूट जाएगा। प्रयोजनवान का प्रयोजन कुछ हो और शास्त्र का विषय कुछ हो तो संबंध सिद्ध नहीं होगा, न अधिकारी का विषय के साथ न विषय का शास्त्र के साथ, दोनों संबंध सिद्ध हो जाएंगे। तो परंपरा से सारे शास्त्रों का संबंध यही सिद्ध होता है कि प्रयोजन वाले के प्रयोजन की पूर्ति के लिए ही वह अपने विषय का और उसके साधनों का प्रतिपादन करता है। ये परंपरा से सिद्ध है। तो बोले यही वेदांत शास्त्र में भी है। बोले हाँ, लेकिन इसमें एक विशिष्टता है। ये बड़ी मधुर पंक्ति लिखी है, विशिष्ट संबंध अविधेय प्रयोजनवत भवति। यह जो वेदांत है, इसका जो परंपरा से जो शास्त्रों का संबंध है, उससे इसका संबंध थोड़ा हटके है। बोले क्या हटके है? बोले हटके ये है कि बाकी सारे शास्त्रों का विषय और साधन के साथ और अधिकारी के साथ जो संबंध बनता है वो प्राप्य प्रापक का संबंध बनता है ना। जितने भी शास्त्र हैं सब में प्राप्य प्रापक संबंध है, प्राप्य प्रापक संबंध होता है हर शास्त्र का। वेदांत का ये विशिष्टता है, भाष्यकार बता रहे। कोई भी शास्त्र आप लोगे उसमें वह प्रयोजनवान जो होगा वह उसका प्राप्तव्य होगा और उस प्राप्तव्य की प्राप्ति का वो साधन बताएगा और फिर उस साधन का अनुष्ठान होगा। चाहे आप दुनिया का लौकिक और दार्शनिक कोई भी शास्त्र ले लो, वेदांत छोड़, सब में यही है। योग को ले लो, अब योग का विषय क्या है? समाधि। तो प्राप्तव्य है कि नहीं? अब प्राप्तव्य है तो उसका अनुष्ठान है, ठीक है। पूरा अनुष्ठान, जो अष्टांग योग उसका पूरा अनुष्ठान है, आप उसका पालन कीजिए। व्याकरण शास्त्र है, ठीक है, पढ़ लिया, अब उसको सीखिए बैठ के। अब प्राप्त है क्योंकि सभी शास्त्रों में जो प्रयोजनवान है उसके लिए उसका प्रयोजन अप्राप्त होता है और वो कर्मानुष्ठान से प्राप्त होता है। इसलिए प्राप्य प्रापक संबंध है। वेदांत शास्त्र का बोध्य बोधक संबंध है, प्राप्य प्रापक संबंध नहीं है, बोध्य बोधक संबंध है। ये वेदांत शास्त्र जब प्रवृत्त होगा तो आपको किसी प्रवृत्ति अनुष्ठान में लगाएगा, ना निवृत्ति अनुष्ठान में ना प्रवृत्ति अनुष्ठान में लगाएगा। ये केवल बोध करा देता है। क्यों? क्योंकि ये प्राप्त की प्राप्ति कराता है। तो प्राप्तस्य प्राप्ति, प्राप्त के जो प्रतिबंध हैं उन प्रतिबंधों का निवारण कर देता है यह वेदांत शास्त्र। तो जो बोध्य बोधक भाव से यह प्रवृत्त होता है, यह इसका विशिष्ट संबंध है। तो अब पूरी पंक्ति एक बार फिर से देख लीजिए। तत्र माने तत्र अनुबंध चतुष्टये प्रयोजनवत् साधन अभिव्यंजकत्वेन अभिधेय संबद्धं शास्त्रं पारंपर्येण। समस्त शास्त्रों के लिए, वेदांत के लिए विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजनवत् भवति वेदांत शास्त्रम। चलिए, मन नहीं मान रहा है, मैं एक टिप्पणी दिखा रहे 2 नंबर की टिप्पणी में बढ़िया खोला है, पढ़ लेते हैं। यद्यपि प्रतिपाद्य प्रतिपादकत्व रूप संबंधस्य सर्वत्र एकत्वेन तत्र विशिष्टत्व उक्ति असंगता। बोले यद्यपि सभी शास्त्रों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूप संबंध पाया ही जाता है, तो फिर यहाँ क्या विशेषता बताने जा रहे हो? बोले तथापि
अनुयोगी प्रतियोगी भेदेन संबंध भेदम आदाय एव सा इति अवधेयम। बोले इसमें अनुयोगी और प्रतियोगी के भेद के संबंध को ग्रहण करते हुए, ऐसा नहीं, बड़ी कठिन भाषा लिखी उसका सार अर्थ ये है, अनुयोगी प्रतियोगी का मतलब ये है कि ना कोई है और ना उपादेय है, ना अनुयोग है ना प्रतियोग है, ना कुछ पाना है और ना कुछ छोड़ना है। क्योंकि अनुयोगी प्रतियोगी के भेद को दिखाते हुए, ग्रहण करते हुए यह शास्त्र प्रवृत्त होता है। इसलिए वेदांत शास्त्र का जो संबंध है किससे, अधिकारी से भी और विषय से भी, तो बिल्कुल विशिष्ट और भिन्न है। तो क्या समझना चाहिए, अधिकारी को ये समझना चाहिए कि यदि वह वेदांत शास्त्र पढ़ के प्रवृत्त और निवृत्त होने की आकांक्षा रखता है तो अभी वह अधिकारी ही नहीं था, इसलिए उसने वेदांत को ठीक से ग्रहण नहीं किया। और ये कोई हंसी मजाक वाला मामला इसलिए नहीं है क्योंकि 2.5 वर्ष का कोर्स पूरा होने के बाद अब गुरुजी आज्ञा दो, मुझे अनुष्ठान करना है। अब वो सही है, एक दृष्टि से सही है, जब वो वेदांत पचा नहीं तो फिर करोगे क्या। ये हम सभी ने किया और आगे भी लोग करते रहेंगे। लेकिन समझने वाली बात ये है कि वेदांत हमको सिखाता क्या है, हम उसके पास क्या सीखने जाते हैं। अपने अविद्या का, अपने अज्ञान का आवरण जो पड़ा है उसको हटाना, अपनी नासमझी को हटाने जाना है वेदांत के पास। हाँ, अब भले वो प्रक्रिया में हमें सृष्टि प्रक्रिया बता रहा हो, किंचित उपासना प्रक्रिया बता रहा हो, वो उसका मुख्य प्रयोजन नहीं है शास्त्र का, बिल्कुल नहीं है। उपासनाएं आती हैं, बृहदारण्यक में आती हैं, छांदोग्य में आती हैं, ईशावास्य में आती है, लेकिन उसका प्रयोजन कतई व्यक्ति को उपासक बनाना नहीं है। सिर्फ समझना है कि मेरी नासमझी कहाँ पर है, बस उसी के लिए वेदांत शास्त्र प्रयुक्त हुआ करता है। तो बिल्कुल इसका विशिष्ट संबंध है। ऐसा बताकर अब आगे एक आक्षेप से भाष्य देखते हैं। किम पुनः तत्प्रयोजनम इति उच्यते। बोले अच्छा फिर क्या प्रयोजन है। अब इसमें किम पुनः शब्द का अर्थ क्या है, जरा भाषा देखे तो किम पुनः तत्प्रयोजनम, फिर जरा अच्छा प्रयोजन ही बताओ क्या है। मैंने क्या किम पुनः का मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे लिखना चाहिए तत्प्रयोजन किम प्रयोजनम इति उच्यते, लेकिन किम पुनः ये तो आक्षेप हो गया ना। क्या है फिर प्रयोजन, किम पुनः प्रयोजनम। बोले इसमें एक आक्षेप है। ये महाराज श्री ने फिर इसकी एक विवक्षित अर्थ निकाला कि भाष्यकार किम पुनः से कहना चाहते हैं कि साधक के मन में ये बात आई कि जब जो ब्रह्म वस्तु जिसका तुम प्रतिपादन करने जा रहे हो वो नित्य प्राप्त ही है, ठीक है, तो साधन की जरूरत क्या है। जब वो नित्य प्राप्त ही है तब उसके लिए क्या प्रयोजन भाई। और अगर अप्राप्त है तो उसके लिए ये आपका वेदांत शास्त्र है ही नहीं, उसके लिए दूसरे शास्त्र ये आप पहले ही कह चुके हो। और अगर प्राप्त ही हैं तो फिर प्राप्त का के लिए क्या साधन बताने जा रहे हो। तो एक आक्षेप करते हैं किम पुनः किम पुनः तत्प्रयोजनम, क्या है भाई प्रयोजन बताओ। तो बड़ा सुंदर दृष्टांत दे के समझाते हैं प्रयोजन क्या है। रोगार्थस्य इव रोग निवृत्तो स्वस्थता। पहले दृष्टांत दे देते हैं, प्रायः दृष्टांत बाद में देते हैं, लेकिन यहाँ पहले दृष्टांत दे दिया। रोगार्थस्य इव, जैसे रोग से आर्त व्यक्ति, रोगेण आर्तः रोगार्तः, रोग से बेचारा परेशान है, आर्त है, उसने उसकी रोग निवृत्ति हो गई और उसको स्वास्थ्य लाभ हो गया।
जैसे, तो यहाँ घटना क्या घटी? वात पित्त कफ धातु त्रय के वैषम्य दोष के कारण रोग की उपलब्धि हुई और उस रोग से व्यक्ति पीड़ित है। औषधि दी गई, उसने रोग का निवारण कर दिया और व्यक्ति स्वस्थ हो गया। यहाँ स्वास्थ्य को दवा ने उत्पन्न किया क्या? स्वास्थ्य तो पहले से था। दवा कभी भी व्यक्ति में स्वास्थ्य को पैदा नहीं करती है। किसी भी दवा में यह ताकत नहीं है कि आपके अंदर स्वास्थ्य को जन्म दे दे। वो क्या करती है? रोग के कारण का निवारण कर देती है, तो जो पहले से उपलब्ध स्वास्थ्य है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ प्रयोजन जो है वो क्या है शास्त्र का, कि जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध का निवारण करेगा शास्त्र। और चलो बिल्कुल सीधा सीधा बात करें, आगे खुद ही भाष्यकार बोलने वाले हैं। जो आनंद है, ठीक, उस आनंद को यह शास्त्र पैदा नहीं करता। आनंद के प्रतिबंध को हटा करके स्वरूपभूत आनंद की उपलब्धि कराता है। ये है वेदांत शास्त्र का काम। अन्य शास्त्र क्या करेंगे? आनंद को उपलब्ध, आनंद को पैदा करवाते हैं। ध्यान देना, निमित्त उपस्थित करते हैं और उस निमित्त से आनंद मानो कि उत्पन्न हो रहा हो, और इसलिए वो नित्य नहीं होता। जब आप उपासना करते हो तो उपासना शास्त्र क्या करता है? एक निमित्त उपस्थित कराता है, चित्त की वृत्तियों में वह रूपांतरण करवाता है, भावाविष्ट करवाता है, सत्व का वर्धन करवाता है, कुछ दिव्यता की उपलब्धि होती है। उस भावावेश के कारण, वृत्ति के निवेश के कारण एक दिव्य अनुभूति का जन्म होता है, उसका नाम आनंद है। लेकिन वह कौन से उपासक का आनंद नित्य रहा? उपासना गई, क्षीण हुई, आनंद गया। चाहे कर्म जन्यानंद हो, उपासना जन्यानंद हो, कर्तव्य जन्यानंद हो, तमो जन्यानंद हो, रजो जन्यानंद हो, ये सारे आनंद नैमित्तिक हैं। तो मानो कि सारे शास्त्र क्या कर रहे हैं? आपको आनंद उत्पत्ति का साधन बताते हैं। वेदांत क्या कर रहा है? आनंद के स्वरूपानंद की जो आवरकता है, जो ढका हुआ है, उसको बस प्रतिबंध का निवारण करा देता है। जैसे स्वास्थ्य, बहुत ही सुंदर दृष्टांत। कभी भी मनुष्य का स्वास्थ्य कोई दवाई उत्पन्न नहीं करती है। अगर करती तो ऐसी दवाइयाँ आती, लो भाई ये दवाई खाओ और अपने स्वास्थ्य को बढ़ा लो। हर दवाई एक काम करती है, जाओ रोग मिटा दो। ठीक है, ऐसे तो स्वस्थता तथा लिखते हैं दुखात्मकस्य आत्मना, बढ़िया शब्द डालते हैं। तथा ठीक उसी प्रकार से बिल्कुल नस पे हाथ रखा, दुखात्मकस्य आत्मना। यह आत्मा कैसी है? दुखात्मक। दुखात्मकस्य आत्मनः द्वैत प्रपंचोपशमे स्वस्थता। ये जो दुखी आत्मा है, इसका जो कारण है द्वैतानुभूति, जगत को सत्य समझने की गलती, उसके उपशम से स्वस्थता की प्राप्ति हो जाती है। अतः अद्वैत भाव प्रयोजनम। क्या प्रयोजन हुआ? अद्वैत का भाव, अद्वैत वस्तु का बोध, यही इस शास्त्र का प्रयोजन है। दुखात्मकस्य जो आत्मनः कह रहे हैं भाष्यकार, वो इसलिए कह रहे हैं यदि
मैं दुखी हूँ इस बात का बोध ना हो, या किसी व्यक्ति को ये एहसास ना हो कि वो दुखी है, तो वो वेदांत शास्त्र में प्रविष्ट नहीं होगा। पक्का है। यदि जीवन में दुखानुभूति नहीं है तो वेदांत शास्त्र में प्रयोजन वो अधिकार ही नहीं बनेगा। इसलिए शब्द दुखात्मक से डाला है। आत्मा को दुख से क्यों जोड़ा? नहीं, वह आत्मा, वह जीव जिसने अपने को दुखी माना है उसको दुखात्मा बोल रहे हैं, जीवात्मा। तो यह बिल्कुल सर्वानुभूत सत्य है कि देखो, जिसके हृदय में दुख नहीं है, ठीक है, वो ना कोई साधन करता है न कोई शास्त्र पढ़ता है, नहीं पढ़ता, कतई नहीं, प्रयोजन ही नहीं है। लेकिन बात बिल्कुल जो दुखात्मक से कहा है, यदि यह अनुभूति नहीं है कि मैं दुखी हो जाता हूँ तो बात बनेगी नहीं उस दुखी आत्मा के लिए क्या है, बोले दुख का कारण ढूंढेगा तो उसको ये मालूम पड़ेगा ये जो द्वैत का प्रपंच है ये सर चढ़ के बोलता है और इसीलिए मैं दुखी होता हूँ। उस द्वैत के प्रपंच का उपशम करा देता है, उसको निवृत्त करा देता है, द्वैत सत्य भाव की निवृत्ति करा देता है, तो उसको एक स्वस्थता की प्राप्ति, ये है स्वस्थता। इसी से बनता है स्वस्मिन स्थिति। स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या बनता है? स्वस्मिन स्थिति। स्वरूप में जो स्थित है वही स्वस्थ कहा जाता है। स्वस्थ शब्द बहुत ही सुंदर। स्वरूप में जो स्थिति है उसी का नाम है स्वास्थ्य। स्वस्थ है तो द्वैत के प्रपंच का उपशम। जैसे मान लीजिए कोई दुख है और उस दुख के निवारण का निश्चित रूप से व्यक्ति उपाय तो करता ही है, क्योंकि दुख के साथ कोई जीता तो है नहीं। दुख को तो हटाना ही है उसने, चाहे जो भी विधि से हटाए। उसी समय अगर ये ख्याल आ जाए, अरे छोड़ो यार ये सब नौटंकी है ठीक है, ये सब सपना है, कितना आया और कितना गया इसका कोई महत्व नहीं है। जैसे ही आपने द्वैत प्रपंच को वैल्यू नहीं दी, दुख खत्म हो गया, हल्का हो गया व्यक्ति। अरे छोड़ो सब चलता रहता। यहाँ आपने किया क्या, उसको इग्नोर कर दिया, उसको कोई वैल्यू नहीं दी। जगत को जब हम बहुत वैल्यू देते हैं, जगत माने शरीर, मन, बुद्धि और फिर वायु प्रपंच सहित, इसको जब हम बहुत वैल्यू दे देते हैं तो ओवर वैल्यूड जब हो जाता है तो ये सर चढ़ जाता है। अब चलो प्रसंग है तो बोल ही दो, कर्तव्य परायणता बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सर चढ़ के बोले तो सुखी नहीं होने देगी। नियम परायणता बहुत अच्छी चीज़ है, सर चढ़ के बोले तो ये सुखी नहीं होने देगी। एक द्वंद्व क्रिएट किए रहेगी हमेशा मन में। द्वैत में कहीं पर भी अगर सत्य बुद्धि हो गई, महत्व बुद्धि हो गई, तो वो हमारे सर चढ़ जाता है। तो दुख का मानो निमित्त बता दिया इस पंक्ति में, द्वैत प्रपंच उपसमय स्वस्थता। तो प्रयोजन क्या हो गया? अद्वैत भाव प्रयोजनम। जो अपना अद्वैत परिच्छिन्न भाव है उसी में स्थित होना, इस शास्त्र का प्रयोजन है। द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात् विद्यया तद उपशमः स्यात् इति। बोले ये जो द्वैत प्रपंच है ये कैसा है? अविद्याकृतत्वात्, और इसलिए ये उपशम कैसे होगा? विद्यया। ये विषय हम लोगों ने कई बार पढ़े होंगे और बार बार इसकी आवृत्ति होनी चाहिए और दृढ़ हो जाती है प्रमाण। यह प्रपंच वेदांत में गुणकृत नहीं है, प्रधानकृत नहीं है,
भूतकृत नहीं है, कर्मकृत नहीं है, अविद्याकृत है ना। बड़ी बात है। ना समझी से, अविद्या से, अज्ञान से इसका जन्म होता है प्रपंच का। महाराज जी तो कभी कभी मूड में आके बोलते हैं, उनके ग्रंथ में ही पढ़ रहा हूँ आजकल। बोले अच्छा बताओ, जगत के जब कारण का अनुसंधान करने चले तो एक एक कल्पना सिद्ध करके बोले हमको यही प्रतीत होता है कि यही जगत का कारण है। न्यायिक कहेंगे ये प्रतीत हो रहा है कि अणु परमाणु जगत का कारण है। सांख्य बोलेंगे ये प्रतीत हो रहा है कि त्रिगुण जगत का कारण है। तो ये सबको प्रतीत ही तो हो रहा है कि ये जगत का कारण ऐसा है। ये एक प्रतीति मात्र है, खाली ख्याल है। और सारी प्रतीतियां अंततो गत्वा कहाँ चली जाती हैं? अव्यक्त में। और अव्यक्त का ज्ञान ईश्वर को भी नहीं है। बड़ी मजेदार, हंसते हंसते मजे के सिद्धांत बोल जाते हैं। आप बताओ, अव्यक्त का ज्ञान ईश्वर को भी नहीं है, कैसे होगा? क्योंकि ईश्वर खुद ही महाप्रलय में विलीन है। ईश्वर संज्ञा तो महाप्रलय में भी विलीन है। तो अगर हिरण्यगर्भ भी ये जानना चाहे कि महाप्रलय कैसी होती है तो वो भी कहेगा मेरा ख्याल ऐसा है। तो बोले भैया सब आया कहाँ से? अज्ञान से ही तो आ रहा है। जगत की उत्पत्ति का कोई निश्चित कारण क्या कोई आज तक दे पाया या दे पाएगा या सिद्ध कर पाएगा? अरे जब श्रुतियाँ बोलती हैं तो कहीं 3 महाभूत से, कहीं 5 महाभूत से, कहीं इस क्रम से, कहीं उस क्रम से, और फिर बाद में कहेंगे क्योंकि ये हुआ है नहीं तो हम क्या बताएं तुमको। तो अंततो गत्वा क्या सिद्ध हो रहा है कि यह प्रपंच कहाँ से आया? अविद्याकृत है। चलो इसको सीधे जीवन में घटा लो तो दुख कहाँ से आया? ये किसी निमित्त से आया या नासमझी से आया? और ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर निर्णय सही निकल जाए। दुख अगर किसी के निमित्त से आ रहा है, ठीक, तो अभी समझ सही नहीं है। क्योंकि दुख का निमित्त अगर आपसे अन्य कोई है, ठीक है, तो समाधान भी आपसे अन्य में ही खोजा जाएगा। पक्का है, 100% सत्य है ये। दुख का निमित्त हमसे भिन्न हमने कुछ भी माना तो हमारा समाधान वहीं खोजने हम जाएंगे। जब धर्म को कलयुग पीट रहा था, है ना, और राजा ने पूछा तुम्हारे दुख का कारण क्या? बोले जब प्रत्यक्ष तुमको नहीं दिख रहा, वो सही बात है, राजा को भी मालूम है प्रत्यक्ष निमित्त नहीं होता। तो बोले धर्म से ही पूछ तो क्या जवाब देते हैं? कोई, वो कहते हैं कोई कहता है काल दुख का कारण है, कर्म है, स्वभाव है, दैव है, ठीक है, और फिर केचित अविद्या। बोले कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुख का कारण अविद्या है। राजन अब आप ही निश्चय कर लो कि हमारे दुख का कारण क्या है। यह बढ़िया प्रसंग है वहाँ। तो दुख का जो निमित्त है वो यथार्थ में हमारा हृदय किसको स्वीकार करता है? प्रायः 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 तो यही होता है, अमुक देश, अमुक काल, अमुक वस्तु और अमुक व्यक्ति। अच्छा, जब यहाँ से उठ गए भगवान की कृपा से तो हमारी मन, हमारी बुद्धि, ये मन बड़ा चंचल है और यही हमारे दुख का कारण है। देखो निमित्त कहाँ चला गया? अन्य में। मन का चांचल्य अगर हमारे दुख का कारण है तो निमित्त कहीं और चला गया। और केनोपनिषद के शिष्य ने यह प्रश्न नहीं पूछा,
उसने ये नहीं कहा कि मन चंचल है, उसने कहा केने शितम पतति प्रेषितम मनः, यह मन किसके द्वारा प्रेषित हुआ अपना काम करता है। वो मन के अधिष्ठान को जानना चाहता है, मन के व्यवहार को नहीं जानना चाहता। तो अब दुख का कारण मन की चांचल्यता नहीं है, बुद्धि की न्यूनता, मंदता या प्रखरता नहीं है, संस्कारों की सज्जनता या दुष्टता नहीं है। ठीक है, कर्तव्य की पूर्ति या अपूर्ति नहीं है, प्राण क्रिया शक्ति के ह्रास या वर्धन, ये हमारे दुख का निमित्त, इनमें से कोई हमारे दुख का निमित्त जब नहीं बनता तब ये सिद्ध होता है कि नहीं, दुख का निमित्त कहीं और है, और उसका नाम है अविद्या, एक नासमझी। उसी अविद्या से खड़ा हो जाता है सारा प्रपंच। इसलिए कह रहे हैं अविद्या कृतत्वात्, और इसका फिर उपशम किससे होगा? विद्यया तदुपशम, ज्ञान से ही, समझ से ही इसकी निवृत्ति होगी। ये दुख एक बढ़िया विषय है, इसको बहुत गहनता और गंभीरता से आत्ममंथन करना चाहिए। ये विषाद और दुख का हेतु क्या है? बिल्कुल सब पक्का सिद्ध हो जाएगा कि तादात्म्यापत्ति ही उसका हेतु है और कुछ नहीं। वैल्यू देना ही उसको बस निमित्त है, और कोई कारण मिलने वाला नहीं है दुख का। वो ना समझिए। देखो, ना समझी से जो चीज़ पैदा होती है और समझ से जो हट जाती है, असल में वो थी ही नहीं है। जो वस्तु हमारी समझ से, ज्ञान से हट जाए, निवृत्त हो जाए, तो समझना असल में वो थी ही नहीं। जो नहीं थी उसकी प्रतीति हो रही थी, ज्ञान उसी की निवृत्ति कराता है। जीवत्व, भोक्तृत्व, कर्मत्व, दुख दुखित्व, ये अपने स्वरूप से सिद्ध नहीं हो सकते। इनकी स्वरूपता कोई सत्ता नहीं है। अगर स्वरूपता सत्ता होती तो ये कभी विज्ञान से हटते नहीं। विज्ञान से जो चीज हटती है वो वास्तव में होती। रज्जु में से सर्प की निवृत्ति हो गई, ज्ञान मात्र से प्रकाश पड़ा, रज्जु का दर्शन हुआ और सर्प की निवृत्ति। प्रकाश पड़ने से, उचित दर्शन होने से जिस सर्प की निवृत्ति हो गई, वो सर्प वहाँ था ही नहीं, इसीलिए निवृत्त हो गया प्रकाश से। दुख की निवृत्ति अगर समझ से हो जाए तो समझना वो था नहीं, यही समझ है। नहीं तो दुख की निवृत्ति जब भी उसके प्रतियोगी, या यूं कहो समसत्ताक वस्तु से की जाती है, तब वो आनंद से खिलता रहता है। दुख का निवारक अगर उसी की सत्ता वाला, जैसे हमने दुख को एक सत्ता दी कि दुखम अस्ति, फिर हमने एक साधन को सत्ता दी साधनम अस्ति, और फिर उस साधन का प्रयोग करके हमने दुख को हटाया और थोड़ी देर के लिए बोला दुखम नास्ति। ठीक, ये तरीका नहीं है दुख हटाने का। तो फिर खड़ा हो जाएगा, फिर नया साधन लाओ ना, दुखम नास्ति क्योंकि विद्या से उसका उपशम हो जाता है। ऐसी एक बड़ी गहन ये मीमांसाएं हैं इस आध्यात्मिक विषयों की। तो भाष्यकार लिख देते हैं, द्वैत प्रपंचस्य अविद्या कृतत्वात् विद्यया तद उपशम स्यात् इति ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्य ग्रंथस्य अस्य प्रकरणस्य आरंभः क्रियते।
इसलिए भैया ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करने के लिए, द्वैत के प्रपंच का उपशम करने के लिए इस प्रकरण का आरंभ किया जाता है। ये बता दिया प्रयोजन। बोलते ना किम पुनः तत्प्रयोजनम, प्रयोजन किसका? शास्त्र का। शास्त्र की प्रवृत्ति का प्रयोजन क्या है वो बता रहे हैं। ये शास्त्र की प्रवृत्ति का प्रयोजन ये है जो कि अधिकारी के प्रयोजन को सिद्ध करेगा। इसलिए शास्त्र का विषय जो होता है वो अपने विषय से और अधिकारी से दोनों से संबंधित होता है, परंपरा से। कल आगे देखेंगे कि किसको, फिर पहले श्रुति से अपनी बात को प्रमाणित करेंगे कि जो बात हमने कही है ये हमारी बुद्धि का विलास नहीं है, ये श्रुति प्रमाण से सिद्ध है। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि